जैसा कि अपनी अभी चर्चा चल रही थी कि क्वालिटी प्लान को कैसे रीड करना है, क्वालिटी प्लान को रीड करते हुए हम लोग किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें और कैसे हमारा प्रोडक्ट उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो उस पर जैसे चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले क्वालिटी प्लान है क्या, MQP, QAP, SQP, RQP, ये सब चीज क्या है। तो जैसा नाम में लिखा है, RQP मीन्स रेफरेंस क्वालिटी प्लान, MQP मीन्स मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्लान, SQP मीन्स स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लान, QAP मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। तो जब हमें किसी क्लाइंट का कोई ऑर्डर मिला, किसी क्लाइंट को हमने कोई क्रेन सप्लाई करनी है, तो उस क्रेन को कौन सी क्वालिटी मेंटेन करते हुए क्रेन बनाई जाए, उसके लिए एक क्वालिटी प्लान बनाया जाता है, जो कि हम मैन्युफैक्चरर अपने क्लाइंट को देता है, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी जितने भी पॉइंट है उनको सबको एडमिट करते हुए जितने भी पॉइंट हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उन पॉइंट को एडमिट करते हुए एक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाता है कि हम इस ये क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको ये क्रेन देंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक और आइडिया सर जी बोलिए। मैंने एक और आईडी से किया है, उसे एक्सेप्ट करो, मैंने भेज एक आईडी से। आईडी से कैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आईडी तो आई है आपकी एक। हाँ, इसे व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसी में ही जहाँ से आप पोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ तो आरआर और मैडम हाँ, हाँ, हो गया हो गया ना जी। तो मैं ये कह रहा था, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रहा ना? हाँ दिख रहे सर। तो जिस तरह से क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहता है अपने इक्विपमेंट है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम लोग उसको क्या क्वालिटी देंगे, उसके अकॉर्डिंग एक क्वालिटी प्लान तैयार करते हैं जो क्लाइंट से अप्रूव होता है। इट मीन्स क्लाइंट क्वालिटी के लिए एग्री है, क्लाइंट और मैन्युफैक्चरर दोनों उस क्वालिटी के लिए एग्री है, तो क्वालिटी प्लान। अब हमने एक क्वालिटी प्लान बनाया, तो क्वालिटी प्लान को कैसे बनाते हैं, पहले कैसे पढ़ते हैं ये सीखेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनटीपीसी का क्वालिटी प्लान है। एनटीपीसी का एक क्वालिटी प्लान है जो कि अप्रूव्ड क्वालिटी प्लान है कैट 1 की पोजीशन। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्वालिटी प्लान किसके लिए है? रेवा इंडस्ट्री के लिए है। हमारे एमडी सर के नाम इस पर आया हुआ है। आरआईओ दिल्ली, आरआईओ मीन्स रीजनल ऑफिस दिल्ली से आया हुआ है। एजीएम क्यूए ने भेजा है ये। इसमें अल्टीमेटली लिखा है किस चीज का क्वालिटी प्लान है, तो ईओटी क्रेन के लिए क्वालिटी प्लान है जिसका एक पर्टिकुलर नंबर दिया है, एक कॉपी है, और इसमें आगे दिखाया है कि किस चीज के लिए रेफरेंस करता है। तो पर्पज कोड इसका 11 है। पर्पज कोड 11 का मीन्स क्या है, आप इसमें नीचे देखेंगे तो कुछ कोड लिखे हुए हैं, अप्रूव्ड इन कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, रिलीज फॉर फैब्रिकेशन। इसी तरह 11 नंबर जो कोड दिया है वो दिया है अप्रूव फॉर रेफरेंस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट्स। इट मीन्स एनटीपीसी के किसी भी कॉन्टेक्ट के लिए जब हम कोई क्वालिटी प्लान देते हैं क्लाइंट को, तो एनटीपीसी से बार बार हमको क्वालिटी प्लान नहीं अप्रूव कराना पड़े, उसके लिए एनटीपीसी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी प्लान अप्रूव किया हुआ है। उस क्वालिटी प्लान के साथ साथ हम सबको अपना एंडोर्समेंट शीट लगाकर उस प्रोजेक्ट का नाम, पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर
वो सब कुछ लगा के दे देते हैं। एंडोर्समेंट शीट कैसी होती है वो मैं आपको दिखा दूँ। क्वालिटी प्लान है क्या? किसी भी इक्विपमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसके रॉ मटेरियल से लेके फाइनल टेस्टिंग, इवन दैट इरेक्शन कमीशनिंग तक, उसमें जो लगने वाले कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, उस क्रेन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और हम क्या क्या काम करेगी वो क्रेन, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी प्लान में सब कुछ लिखा हुआ। जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट को बनाते हैं, किसी इक्विपमेंट को, तो सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल के बारे में चर्चा करते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स आपके फैब्रिकेशन में जो मटेरियल यूज हो रहा है, आपके गियर बॉक्स आप बना रहे हैं तो गियर, पिनियन, व्हील, शाफ्ट, एक्सल, इनको बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये रॉ मटेरियल के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है कि आप रॉ मटेरियल के बारे में कैसे कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ दिया है, इसने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। MS प्लेट फॉर सिंगल, MS प्लेट फॉर ब्रिज गार्डर एंड एंड कैरेज, क्रैप फ्रेम, फैब्रिकेटेड रोप ड्रम। ये जो आइटम्स हैं जो आप जिस क्रेन बना रहे हैं उसकी ब्रिज गार्डर, एंड कैरेज, क्रैब, या जो रोप ड्रम है अगर फैब्रिकेटेड बना रहे हैं तो उनके लिए जो मटेरियल यूज होगा वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, उसको कैसे चेक करना है, विजुअल और डायमेंशन चेक होना है, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने हैं। कैसे टाइप ऑफ चेक कैसे करना है, विजुअल और मेजरमेंट करना है डायमेंशन के लिए, केमिकल एनालिसिस करना है केमिकल कंपोजिशन के लिए, मैकेनिकल टेस्ट करना है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट यूएनडीटी के लिए, एनडीटी के लिए। आगे वो बोलता है कितना करना है, MCN, क्वांटम ऑफ चेक। तो M फॉर मैन्युफैक्चरर, C फॉर क्लाइंट, N फॉर एंड यूजर। या आप लीजेंड देखेंगे तो इस क्वालिटी प्लान के लास्ट में लीजेंड लिखे हुए हैं। M फॉर मैन्युफैक्चरर को 100% करना है, क्लाइंट और एंड यूजर को भी 100% करना है चेक। उसके बाद केमिकल टेस्टिंग के लिए बोलता है 1 सैंपल पर हीट। एक पर्टिकुलर हीट का कोई मटेरियल है तो उसके लिए एक सैंपल लेना है। अलग अलग एक ही साइज की प्लेट में अगर अलग अलग 2 हीट की प्लेट लगी हैं, सपोज 8 mm की प्लेट या 10 mm की प्लेट हमने लगा यूज कर रहे हैं और उसमें अलग अलग हीट की 2 प्लेट लगी हैं, तो दोनों के अलग अलग सैंपल लेने पड़ेंगे, दोनों की अलग अलग टेस्टिंग शो करनी पड़ेगी। अगर एक से ज्यादा प्लेट लगी है दोनों की हीट अलग अलग है। इसे ऐसे ही केमिकल मैकेनिकल टेस्टिंग करनी है और एनडीटी उसकी 100% करनी है। आगे रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस नॉर्म क्या होनी चाहिए। तो MS प्लेट के लिए रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए, रेफरेंस मटेरियल स्पेसिफिकेशन एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग और डाटा शीट। यहाँ पर ये बोल रहा है अप्रूव्ड ड्राइंग और डाटा शीट में देखना पड़ेगा कि हमें रिलेवेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या दे रखा है। तो मैं एक NTPC की ही एक ड्राइंग खोल लेता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इसका मटेरियल लिखा रहता है। तो इसमें कहाँ से जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं अभी मैं एक ड्राइंग अटैच करना चाह रहा था, एक ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ। दिख रही है ड्राइंग? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ दिख रहे हैं सर। एक ड्राइंग यहाँ पर है, ये NTPC की एक ड्राइंग है जिसमें आप देखेंगे तो NTPC बुसान के थ्रू ओबरा थर्मल पावर के लिए एक ड्राइंग है।
इस ड्राइंग में हमको देखना है रहेगा कि इसमें क्या क्या रिलेवेंट मटेरियल दिया हुआ है। ड्राइंग के लेफ्ट साइड में एक टेबल बनी है, उस टेबल में सब कुछ बताया हुआ है। एक डबल गार्डर क्रेन की ड्राइंग है। इस ड्राइंग के लेफ्ट साइड में जो टेबल बनी है उसमें कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिखाया है कि इसमें LTDSL जो यूज होगा, सराउंडेड बसवार होगी GI टाइप। सीम जो यूज होगी वो कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील या कास्ट आयरन की हो सकती है। रेल के लिए IS दिया हुआ है, IS 3443 से रेल होगा। CTDSL के लिए बताया है CT ट्रैक विथ फेस्टूनिंग केबल हो सकती है या एनर्जी चेन सिस्टम, जो भी क्लाइंट रिक्वायर करेगा। एंड स्टॉपर के बारे में बताया, MS प्लेट रहेगी IS 2062 ग्रेड A और B के साथ। MH हुक के बारे में बताया इसने, C-Shank हुक रहेगा IS 15560 के साथ। मटेरियल ऑफ व्हील के बारे में बता रहा है, C55 mm 75 का मटेरियल रहेगा। मोटर के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल गार्डर एंड कैरेज के बारे में जो हम अभी बात कर रहे थे वो यहाँ दिया हुआ है। ये बोलता है कि MS IS 2062 ग्रेड A और B, इट मीन्स MS का मटेरियल रहेगा 2062 ग्रेड से, IS 2062 से, जिसका ग्रेड A या B हो सकता है। क्वालिटी प्लान में जो चीज हम देख रहे थे उसमें लिखा था कि क्वालिटी प्लान में लिखा हुआ था रिलेवेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशन एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग डाटा शीट। तो अप्रूव्ड ड्राइंग में मटेरियल दिया हुआ है IS 2062। तो हमको IS 2062 के अकॉर्डिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही है या नहीं वो चेक करनी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है। IS 2062 में क्या क्या केमिकल एनालिसिस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसकी TC से या उसकी टेस्ट रिपोर्ट से चेक करनी है। उसी के बाद इसमें दिया है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। 25 mm से ऊपर जो मोटी प्लेट है, थिकनेस जिसकी 25 mm से ऊपर है, उसकी UT करनी है। UT के लिए इसमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो कि हमारा NTPC से अप्रूव है, रेवा का एक स्टैंडर्ड है UT का, तो हमने NTPC से अप्रूव कराया हुआ है, वो मैं आपको शो कर दूंगा। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस नॉर्म और रेफरेंस नॉर्म लेने हैं। इसी में आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड, फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहा है कि आप जब आपने ये काम तो कर लिया कि हाँ हम इसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को कैसे इंश्योर करेंगे कि ये क्वालिटी आप दे पा रहे हैं या नहीं। तो क्लाइंट को इंश्योर करने के लिए उसकी MTC होनी चाहिए या चेक टेस्ट रिपोर्ट, जो NABL लैब से रिपोर्ट टेस्ट चेक कराया आपने केमिकल और मैकेनिकल के लिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और UT करने के बाद उसकी UT रिपोर्ट होनी चाहिए। D4 डॉक्यूमेंटेशन को शो कर रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन हमको देने हैं, तो टिक लगाए मीन्स ये डॉक्यूमेंटेशन देने हैं। इसके आगे एजेंसी लिखा है MCN, तो जैसा पहले बताया था M4 मैन्युफैक्चरर, C4 क्लाइंट या कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टर, N4 एंड यूजर। तो P4 परफॉर्मेंस, V4 वेरिफिकेशन। तो मैन्युफैक्चरर को परफॉर्म करना है और क्लाइंट को, कस्टमर को और एंड यूजर को वेरीफाई करना है। इसमें आगे एक नोट भी लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ कोरिलेटेड TC चेक टेस्ट शैल बी डन। अगर किसी मटेरियल की आपके पास TC नहीं है तो मटेरियल को यूज करने से पहले उसकी चेक टेस्ट रिपोर्ट करानी है और वो लगानी है डॉक्यूमेंट के। दीपक सुनाई दे रहा है यहाँ तक ठीक है? दीपक सुनाएंगे? जी मैडम यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी यस सर, समझ में आ रहा है सर। जी जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में बता पूछ सकते हैं। ठीक है सर। इसी के बाद ये रॉ मटेरियल में फैब्रिकेटेड रोप ड्रम भी आ गया इसमें। अब ये बोल रहा है A2 में है रोप ड्रम इफ सीमलेस पाइप यूज। अगर आप सीमलेस पाइप यूज कर रहे हैं रोप ड्रम के लिए तो उसमें क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कैसे टाइप, कौन सा टाइप का चेक करना है, क्या क्वांटम है, उसके बारे में बता रहा है ये कि सीमलेस पाइप में भी सेम केमिकल कंपोजिशन चेक करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखनी है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए केमिकल टेस्ट करना है या उसकी TC होनी चाहिए केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिफाइन कर रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोगेशन और यील्ड स्ट्रेंथ आपको शो करनी है। इसके अलावा फ्लैटनिंग टेस्ट और माइक्रो ईचिंग टेस्ट भी करना है।
1 सैंपल पर हीट पर साइज, एक हीट का या एक साइज का एक सैंपल आपको लेना है। रिलेवेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशन में वापस ये वही बोलता है अप्रूव ड्राइंग और डाटा शीट। हम अप्रूव ड्राइंग और डाटा शीट पर जाएंगे तो वहां जाके वापस देखते हैं तो क्या बोल रहा है। ये वापस ड्राइंग मैंने शो की है। इस ड्राइंग में ये बता रहा है कि जो पाइप है आपका वायर रोप ड्रम, यहाँ लिखा है देखो नीचे, वायर रोप ड्रम सीमलेस पाइप एज पर ASTM A106 ग्रेड A/B एज पर IS 3177। सीमलेस पाइप होना चाहिए ASTM A106 के अकॉर्डिंग, और IS 3177 में जैसे उसको यूज करना बताया है वैसे उसको लगाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीमलेस पाइप की जो स्पेसिफिकेशन में केमिकल एनालिसिस करते हैं, मैकेनिकल टेस्ट करते हैं, उनकी जो वैल्यू आती है वो उस ASTM 106 के वैल्यू से मैच हो रही है या नहीं, वो पाइप जो हमने यूज किया है ASTM 106 का है या नहीं, वो शो करना है। उसके बारे में क्वालिटी एश्योर करनी। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो A3 पॉइंट आ रहा है फोर्जिंग, रोल्ड बार, गियर्स, पिनियन, व्हील, एक्सल, शाफ्ट, पुली, ब्रेक ड्रम। ये कह रहा है फोर्जिंग या राउंड बार आपने जो यूज किए हैं गियर पिनियन बनाने के लिए, व्हील, शाफ्ट, एक्सल, पुली, ब्रेक ड्रम बनाने के लिए, वो कैसे होने चाहिए, किस ग्रेड के होने चाहिए। इन सब में भी वही केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये तीनों चीज बोल रहा है। इसमें आगे आप देखेंगे तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए एक नोट दे रहा है कि 40 mm से ऊपर जिनका डाया या थिकनेस है उनका आपको अल्ट्रासोनिक टेस्ट करना है। बाकी ऊपर वही नोट है, अगर कोरिलेटेड TC नहीं है तो चेक टेस्ट करना है। तो 40 mm से ऊपर का जो डाया आप यूज कर रहे हैं फोर्जिंग में या राउंड में, उसका आपको UT करना है, उसकी UT रिपोर्ट सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट में रहेगा। रिलेवेंट मटेरियल के बारे में वही वापस बोलता है ये एज पर अप्रूव ड्राइंग और डाटा शीट। तो एज पर अप्रूव ड्राइंग पे हम जाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं गियर, पिनियन, व्हील, शाफ्ट, एक्सल की बात कर रहा है ये। तो इस लिस्ट में आपको व्हील्स का मटेरियल लिखा हुआ दिखा है C55 MN75। तो आपने जो व्हील में इसका जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो C55 MN75 का मटेरियल होना चाहिए। इसके अलावा गियर पिनियन में जो मटेरियल यूज हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे तो इस ड्राइंग में राइट साइड में एक लिस्ट बनी हुई है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इस लिस्ट में कपलिंग, लिमिट स्विच, ब्रेक, गियर बॉक्स, मोटर, ड्रम, वायर रोप, बाकी क्रेन के डाटा, इन सब की टेक्निकल डाटा दिया हुआ है कि कितनी साइज का, किस रेटिंग का, कहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है। इवन दैट इसमें मेक भी दिया हुआ है कि कौन से मेक का यूज होना है। तो अभी हम गियर पिनियन की बात कर रहे थे तो गियर बॉक्स इसमें लिखा है, यहाँ गियर बॉक्स की रेशो दिखा रहा है ये। यहीं पर गियर बॉक्स में जो गियर पिनियन यूज हो रहे हैं उनके बारे में शो करता है, पर्टिकुलर इस ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है। ये टेबल हम देख रहे हैं तो इसमें मेन होस्ट की बात कर रहा है, यहाँ ऑक्सिलरी होस्ट की बात कर रहा है, या CT की बात कर रहा है, या LT की बात कर रहा है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मेन होस्ट में जो गियर पिनियन यूज होने हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, उनका मटेरियल लिखा होता है, कौन से मटेरियल का यूज होना है, CT और LT में क्या यूज होने हैं। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं MH और AH ऑक्सिलरी होस्ट और मेन होस्ट के जो गियर बॉक्स हैं उनमें 20 mm CR5 या SAE 8620 का मटेरियल यूज करते हैं।
और सीटी और एलटी के गियरबॉक्स में EN8 या EN9 का मटेरियल यूज करते हैं। तो 20 mm CR5 का मटेरियल है, इसमें अगर यहाँ नहीं लिया है तो इसकी डाटा शीट में होना चाहिए। मेरे पास प्रेजेंटली डाटा शीट है नहीं मैं आपको शो करता। तो हम ये मान के चलते हैं 20 mm CR5 का मटेरियल MH और AH के गियरबॉक्स के लिए, EN8 और EN9 का मटेरियल CT और LT गियरबॉक्स के लिए, और व्हील्स के लिए ये EN9 का मटेरियल शो कर रहा है C55 MN75। तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग उनका केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उनका हार्डनेस, उनका यूटी, ये सारी रिपोर्ट्स हमको उस जगह पे शो करनी है। शो हमने क्रेन बनाते टाइम जिस मटेरियल को यूज किया है उस मटेरियल की रिपोर्ट लगानी है। अब 20 mm CR5 मटेरियल जो हम इसमें यूज कर रहे हैं गियर पिनियन के लिए, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है। तो आदमी जो काम कर रहा है उसको IS से अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि IS 17210 में जो 20 mm CR5 का मटेरियल यूज हो रहा है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड नहीं है। इसके लिए उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी की टेस्ट नहीं होगा, केवल केमिकल प्रॉपर्टी शो होगी। EN8 और EN9 में जो व्हील शाफ्ट एक्सल के लिए यूज हो रहा है, LT और CT के गियरबॉक्स में यूज हो रहा है, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों स्पेसिफाइड होती है। इसमें भी हमको सारे फॉर्म रिकॉर्ड रखने हैं, हमको परफॉर्म करना है, क्लाइंट को वेरीफाई कराना है। इससे आगे बढ़ेंगे तो स्टील कास्टिंग फॉर पुली, ये पुली के लिए स्टील कास्टिंग की बात कर रहा है। अगर स्टील कास्टिंग की पुली है तो उसका कोई पेपर देना है, नहीं तो यहाँ पर हमने देखा पुली और ब्रेक ड्रम के लिए यहाँ ही बात कर रहा है। तो जब हम इसकी ड्राइंग देख रहे हैं तो इस ड्राइंग में पुली के बारे में भी बता रहा है ये कि पुली का मटेरियल क्या होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं तो शीप पुली के बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील या कास्ट आयरन, ये तीनों में से किसी एक की हो सकती है। अगर कास्ट स्टील की पुली यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उसके IS के अकॉर्डिंग उसका मटेरियल होना चाहिए। रोल्ड स्टील के बारे में बात कर रहे हैं तो कास्ट स्टील के बारे में जनरली IS 1030 से कास्ट स्टील यूज होती है, रोल्ड स्टील IS 2062 के अकॉर्डिंग यूज होती है, और कास्ट आयरन की पुली अगर हम यूज कर रहे हैं तो IS 210 FG 200 की हम लोग जनरली पुली यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका मटेरियल होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? इसके बाद देखेंगे तो हम CI गियर बॉक्स हाउसिंग की बात कर रहे हैं। अगर कास्ट आयरन के गियर बॉक्स हाउसिंग है तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके कास्ट आयरन का गियर बॉक्स FG 200 IS 210 के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम लोग। तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में वही IS लिखा हैगा। इसमें केवल मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, IS 210 में केमिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड नहीं होती। तो इसकी वजह से इसमें केवल लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल टेस्ट करना है। मैकेनिकल टेस्ट के लिए हर हीट का, हर साइज का, हर बैच का एक सैंपल लेना है, उस सैंपल का रिकॉर्ड रखना है, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसकी टेस्ट रिपोर्ट, टेस्टिंग करानी है, वेरिफिकेशन कराना है और टेस्ट रिकॉर्ड। यहाँ तक हुआ ये रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, उसका एश्योरेंस, और रॉ मटेरियल में क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, उनकी जानकारी। एक मिनट, NPL सर्कल। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आप जूम पर हैं? आप जूम पर हैं? जूम के लिए मैसेज दिया था मैंने सबको, जूम पे है वो। हाँ, हाँ। बोलो। गूगल भी चल रहा और गेम्स भी खेल रहे अपने गूगल पर।
ओके, तो बाकी और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ अभी, शायद बहुत लोग हो गए हैं। कौन कौन हो गए तो मैं नहीं देख पा रहा अभी। तो यहाँ तक ये हम बात कर रहे थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? रॉ मटेरियल मीन्स हम कोई मटेरियल लेके उसमें मशीनिंग करके, कटिंग करके, वेल्डिंग करके, फैब्रिकेशन करके किसी पार्ट में यूज कर रहे हैं, तो उसको रॉ मटेरियल के बारे में बताएंगे। यहाँ तक किसी को अगर कुछ जानना चाहिए, पूछना है तो बता दें कि रॉ मटेरियल के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है सर, जी सर, सुन पा रहे हैं। ओके, सुन पा रहे। तो यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलूं? नहीं, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वालिटी प्लान में बी सेक्शन दिया हुआ है, बॉट आउट आइटम। अब क्वेश्चन आता है, रॉ मटेरियल भी बॉट आउट आइटम है और ये भी बॉट आउट आइटम है, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? रॉ मटेरियल को भी हमने कहीं से खरीदा ना, बॉट आउट आइटम हो गया हमारे लिए। तो रॉ मटेरियल वो है जिसको हम खरीद कर उस मटेरियल के ऊपर कुछ मशीनिंग करके, फैब्रिकेशन करके या किसी और शेप में देके, उसकी हार्डनेस करके, टेम्परिंग करके या कुछ और मटेरियल बना के उसको यूज करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल की श्रेणी में आ गया। बॉट आउट आइटम वो है जिस मटेरियल को हमने मार्केट से लिया और उसको केवल कनेक्शन करते हुए या कोई और एज इट इज यूज करते हुए हमने उसको यूज किया। तो बॉट आउट आइटम की लिस्ट में सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, हम सबसे पहले आया रेल। क्या हो गया इसमें? गड़बड़ है। चलो, सुन पा रहे हैं मुझे लोग? हेलो। हाँ, इसमें मेरे में शेयर क्यों नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रही है शीट? अरे क्या हुआ है इसमें? शीट कनेक्ट कर रहा हूँ तो शेयर नहीं हो रही है, कुछ नई चीज आ रही है उठ के, लगता है कुछ प्रॉब्लम आई है। हाँ आवाज आ रही। अभी आई है ना? जी जी। बॉट आउट आइटम में सबसे पहले ये बोल रहा है रेल के बारे में। तो सेम उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी विजुअली देखना, डायमेंशन चेक करनी है। तो ये भी सेम केमिकल मैकेनिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। रिलेवेंट मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, तो वहां जहां हम ड्राइंग देख रहे थे तो रेल के बारे में IS 3443 के बारे में बता रहा था कि इस IS के अकॉर्डिंग इसका रेल का होना चाहिए। वायर रोप सेकंड आइटम, रेल को हम एज इट इज यूज करते हैं। रेल में अगर स्ट्रेटनेस नहीं है तो उसकी स्ट्रेटनेस चेक करके यूज करते हैं। सेम ऐसे वायर रोप आ गया। वायर रोप में मेक, आइडेंटिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसके बारे में पूछा गया है। विजुअल और रिव्यू करना है। IS 2266 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये बोल रहा है आपका जो वायर रोप है IS 2266 के अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, डायमेंशन, आइडेंटिफिकेशन, अप्रूव्ड डाटा शीट, मेक्स के बारे में बोल रहा है। सी नोट 8। नोट 8 में आगे क्या लिखा है वो हमको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो क्वालिटी प्लान के नीचे, सबसे नीचे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, उसमें नोट 8 के बारे में बात कर रहा है। ये लिस्ट ऑफ ऑल मेजर ब्रॉट आउट आइटम एंड देयर एक्सेप्टेबल मेक इज
attach please see document are रेवा एनटीपीसी। तो जो मेक हैं, जो अप्रूव्ड मेक जो हमको अप्रूव किए हैं एनटीपीसी ने, उनकी एक लिस्ट है रेवा एनटीपीसी BOI 001 के नाम से, जो इसी के साथ अटैच है। तो अभी हम ये लिस्ट देखेंगे तो इस लिस्ट में वायर रोप के बारे में लिखा हो, ये वायर रोप के बारे में 33 नंबर पे लिखा है, उषा मार्टिन, बॉम्बे वायर रोप या भारत रोप, इन तीनों किसी मेक्स में से एक मेक का हम वायर रोप यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी आइटम के बारे में लिस्ट शो करता है किस किस आइटम का मेक क्या हो सकता है। तो ये मेक ए बॉट आउट आइटम, ये लिस्ट भी क्वालिटी प्लान का एक पार्ट है कि आप क्रेन में जो जो बॉट आउट आइटम लगाएंगे वो किस मेक के होने चाहिए, उस मेक को यहाँ शो किया हुआ है। हम इसमें देखें तो मोटर के बारे में मेक दिए हुए हैं, मैराथन, BBL, CGL, KEC, LHP, सीमेंस, ABB, ज्योति। इसी तरह सारे आइटम जो हम इसमें यूज कर रहे हैं सबके मेक दिए हुए हैं, और एक नहीं 3, 4, 5 मेक हैं। आप इनमें से किसी एक का या दो का मेक यूज कर सकते हैं। केबल के लिए दिया है कॉन्टेक्टर, टाइम रिले, लिमिट स्विच, ओवरलोड रिले, MCB, कंट्रोल पैनल, BBF ड्राइव, सभी के मेक के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो ये जो अप्रूव्ड मेक है, इन्हीं में से कोई एक मेक यूज करते हुए बॉट आउट आइटम का मेक हमको यूज करना है, उसके बारे में नोट 8 बताता है। सेकंड वायर रोप हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हुक क्रेन का बहुत मेजर पार्ट है, हालांकि वायर रोप भी बहुत मेजर है। तो हुक में सबसे पहले ये बोल रहा है केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यूटी बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ लोड टेस्ट, प्रूफ लोड टेस्ट करना है, यूटी करनी है, डीपीटी बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ लोड टेस्ट, डायमेंशन चेक और आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये हुक के लिए कुछ टेस्ट इसने स्पेसिफाइड किए हैं कि हुक में आपको जो इंस्पेक्शन इस तरह से करना है। तो केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए उसके कंपोजिशन में केमिकल टेस्ट में केमिकल एनालिसिस, मैकेनिकल में टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन और यील्ड, ये 3 चीज होंगी। रिलेवेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशन वापस इसने दिया है रेफरेंस डॉक्यूमेंट के लिए कि आपको ड्राइंग देखनी है। आप लोगों को ध्यान हो तो ड्राइंग में मैं बताया था IS 15560 के अकॉर्डिंग हुक का यूज होता है। C-Shank हुक शो कर रहा था उसमें। ड्राइंग दिख रही है आपको? दीपक, ड्राइंग दिख रही है या क्वालिटी प्लान दिख रहा है अभी आपको? क्वालिटी प्लान दिख रहा है सर। ओके, तो ड्राइंग में आपको शेयर करता हूँ। ड्राइंग में लिखा हुआ है हुक। यस सर, ड्राइंग दिख गया। ड्राइंग में हम ये देखेंगे तो हुक की पोजीशन बताइए। MH का और AH का हुक प्लेन शैंक हुक है सेक्शन IS 15560 के विद सेफ्टी नेट। यस सर। तो जब हम हुक की टेस्टिंग करेंगे, जब हम हुक का टेस्ट करेंगे, हुक की केमिकल मैकेनिकल कंपोजिशन चेक करेंगे, तो IS 15560 के अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस नॉर्म भी IS 560 के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो इसमें हुक, क्योंकि ये हुक मैन्युफैक्चरर से आएगा अलग से, तो हुक मैन्युफैक्चरर अपना एक MTC देता है। उस MTC में केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी शो होती हैं। तो उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट के लिए, रिकॉर्ड फॉर्मेट के लिए MTC सफिशिएंट मटेरियल डॉक्यूमेंट है और उसमें इसकी केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो है। उसके बाद यूटी करना है, उसका शैंक डाया का यूटी करना है लोड टेस्ट से पहले और लोड टेस्ट के बाद। तो यूटी शैंक पोर्शन का होता है, इसमें आगे भी लिखा है ऑन शैंक पोर्शन ओनली। तो C-Shank हुक के शैंक पोर्शन का यूटी करना है।
फिर उसका प्रूफ लोड करना है, प्रूफ लोड IS 15560 के अकॉर्डिंग करना है, उसी IS 15560 या दूसरा IS अगर ड्राइंग में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो ये कह रहा है दोनों IS के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग में स्पेसिफाइड है 15560, तो 15560 के अकॉर्डिंग करेंगे, उसी के साइज का हुक लेंगे, उसकी UT रिपोर्ट, प्रूफ लोड टेस्ट रिपोर्ट और प्रूफ लोड के बाद DPT रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट बनेंगी, DPT चेक करेंगे, उनकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद उसका डायमेंशन रिपोर्ट 15560 में हुक की डायमेंशन स्पेसिफाइड की हुई है, जो ग्रेड L, M, S और T के अकॉर्डिंग होती है। तो उसकी जो TC है, तो मैन्युफैक्चरर ने हमको TC प्रोवाइड कराई है, उसमें हुक का 15560 कौन सी ग्रेड का हुक है उसमें ग्रेड मेंशन होगा, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन है या नहीं वो क्लियर करनी है, वेरीफाई करके उसकी रिपोर्ट बनानी है। ये भी हमको परफॉर्म करनी है, परफॉर्म करने के बाद वेरीफाई करानी है। वेरिफिकेशन के लिए हमारी रिपोर्ट्स में और उस हुक के ऊपर एक नंबर मर्ज होगा जो आपस में कोरिलेट होगा, कोरिलेशन बहुत जरूरी है। C-Note 8 ये वापस मेक के बारे में बोल रहा है कि हुक कौन सी मेक का होना चाहिए, वहां हम देखेंगे तो हुक के मेक के बारे में 3-4 मेक दिए हुए हैं उसने, स्मृति फोर्जिंग, सर्वोदय फोर्जिंग, EE कराची वाला, 3-4 मेक दिए हुए हैं। इसके बाद गियर कपलिंग की बात करेंगे। गियर कपलिंग के बारे में भी उसने ड्राइंग में दिया हुआ है, कौन सा मटेरियल है, उस मटेरियल कंपोजिशन के बारे में IS 3177 के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग है उसमें क्या मटेरियल है, उसका केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और उसकी डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, वो हमको चेक करनी है। हम ड्राइंग में देखें तो कपलिंग के बारे में जो शो करता है, मैं आपको बताता हूँ कपलिंग कहाँ शो करता है। सर यस सर, हम ड्राइंग देख पा रहे हैं तो कपलिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बोल रहा है कपलिंग EN9 या EN8 का हार्डन्ड मटेरियल होना चाहिए। सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हमको सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। मैं कह रहा था गियर कपलिंग सॉरी जो गियर एंड पिनियन हम करते हैं उसमें मशीनिंग करते हैं सर। कौन बोल रहे हैं आप? ओपी। हाँ, वो गियर पिनियन में ओम प्रकाश आपकी आवाज क्लियर नहीं है, या तो आप नेटवर्क में नहीं हो या कहीं दूर हो जिससे आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं हम बराबर। गियर पिनियन के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे आप, हुक के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे मशीनिंग करके। आप मैसेज बॉक्स में चैट करके मैसेज भी दे सकते हैं, मैं मैसेज पढ़ के देख लूंगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। या कोई और इसकी ओम प्रकाश की आवाज सुन पा रहा हो तो सर मेरा ना ईयरफोन खराब हो चुका है, इसलिए मेरे को स्पीकर को क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आयो तो कुछ फोन का माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, उनका स्पीकर का या नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, वो क्या बोलना चाह नेटवर्क रहे का है हैं, सर, नेटवर्क में। क्या बोलना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। बोलो, लिखने के लिए बोलो सर। वो चैट बॉक्स में लिखें, आप टाइपिंग नीचे में। देखेंगे तो आपका चैट हाँ। बॉक्स रहेगा, या मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें तो मैं पढ़ के बता दूंगा। इसका चैट बॉक्स अगर नहीं मिल पा रहा आपको तो क्या आप जानना चाह रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, या उसकी बात को कोई और समझ पा रहा है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछना चाहता है। नहीं, क्लियर नहीं आए सर, वॉइस क्लियर नहीं थे। एनीवन, तो क्वालिटी प्लान एक बड़ा सब्जेक्ट है मैडम। आई थिंक रंजीत वहां पर कितने बजे आज भी है क्या क्लास?
आज मैसेज तो देखा नहीं सर, मैं चेक करती हूँ लिफ्ट द वर्ल्ड में। गूगल टेस्ट तो आज भी होगा फिर तो। टॉकिंग टेस्ट ऑन गूगल ड्राइव। रंजीत कुछ मैसेज था सर का, क्या कुछ मैसेज क्या था गूगल टेस्ट के लिए? 22 तारीख को है क्या? 22 तारीख को टेस्ट होगा सर। 22 आज कुछ नहीं है ना? तो अभी थोड़ी देर और कंटिन्यू आज करते हैं कोई इसको। क्लास नहीं है। हाँ तो थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कपलिंग के बारे में बता रहा है वो, जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट हमको यहाँ ड्राइंग से लेना है कि EN9 या EN8 का कपलिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कपलिंग का डॉक्यूमेंट जो कपलिंग लगी है उसको चेक करेंगे कि जो कपलिंग हमारी लगी है वो EN8 EN9 की है कि नहीं। और हार्डनेस के बारे में जो बताएगा ये कपलिंग की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में होगी। दीपक, मिस्टर दीपक सुन पा रहे हैं आप? यस सर। एनपीएन सर कुछ कह रहे हैं, मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, मैं कुछ उठा नहीं पा रहा। आप थोड़ा बात करो, उनसे पूछो क्या कह रहे हैं। तो कपलिंग की हार्डनेस के बारे में इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आएगा, उसको लिखेंगे। अभी मटेरियल के बारे में जानना चाह रहा था, ये मटेरियल क्या लग रहा है उसके बारे में बता दूं। कपलिंग हमारी ड्राइंग में एक जगह और लिखा रहता है किस साइज की कपलिंग है। सबसे ऊपर लिखा है यहाँ कपलिंग का साइज लिखा है, कितनी कपलिंग लगी है, गेयर्ड कपलिंग है, उनके बारे में शो करता है इस लिस्ट में। तो क्वालिटी प्लान को बनाने से पहले जीए ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है। जीए ड्राइंग चारों तरफ से देखनी होती है, क्या मटेरियल कहाँ पर लिखा है, इसमें कैसा मटेरियल कहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी। कपलिंग के बाद इसमें हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट बोलता है बेरिंग। बेरिंग इस ड्राइंग में मैक्सिमम कहीं भी शो नहीं होंगी कौन सी बेरिंग यूज होंगी, लेकिन हमारी इंटरनल जो ड्राइंग है मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, उसमें बेरिंग का शो होगी कि किसके साइज की बेरिंग कहाँ लगेंगी। तो उनके मेक और टाइप के बारे में बात करता है ये। मेक मीन्स क्या, कौन सी कंपनी की, टाइप कौन से नंबर की बेरिंग कहाँ यूज हो रही है। तो ये इंटरनल ड्राइंग, और इसका कोई डॉक्यूमेंट भी हमको सबमिट नहीं करना है, ना बेरिंग की कोई टीसी या कुछ डॉक्यूमेंट कि हाँ इस टाइप की हमने बेरिंग लगाई। केवल मेक के बारे में बात करता है C नोट 8 कि कौन कौन सी मेक की बेरिंग हमको NTPC के प्रोजेक्ट में अप्रूव की हुई है, उस बेरिंग के बारे में बात सर। जी सर वो बिजी आ रहे हैं, आपको शायद कॉल कर रहे हैं कंटिन्यूअस। आप देख लेना कंटिन्यूस थोड़ी देर में। हद हो गया है। कोई बात नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो मोटर के बारे में बात कर रहा है ये। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटर कि क्रेन में कौन सी मोटर लगनी है, कहाँ लगनी है। तो मेक टाइप रेटिंग की बात करता है ये, रूटीन टेस्ट की बात कर रहा है, वेरिफिकेशन, विजुअल और रिव्यू, अप्रूव ड्राइंग और डाटा शीट रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, और MTC और IR के बारे में बात करता है। तो मोटर जैसा हम देख रहे थे ड्राइंग में शो कर रहा है कि कौन सी मोटर कहाँ यूज होगी। तो जो राइट साइड की हम बात कर रहे थे, राइट साइड लिखा रहता है। तो यहाँ पर एक टेबल में देखेंगे तो मोटर के बारे में कॉलम बना हुआ है। यहाँ मोटर के बारे में बात करता है कि नंबर ऑफ मोटर, मोटर किलोवाट, रेटिंग और इंसुलेशन क्लास, टाइप, पोल और मेक। इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो ये मेन होस्ट की बात करता है, ये ऑक्सिलरी होस्ट की बात कर रहा है, ये क्रॉस ट्रेवल की बात कर रहा है, और ये लॉन्ग ट्रेवल की बात कर रहा है। मोटर मेन होस्ट के लिए बोल रहा है एक मोटर लगनी है पर्टिकुलर इस इक्विपमेंट में। 15 किलोवाट की मोटर होगी जो 60% CDF, क्लास F इंसुलेशन, टेम्परेचर राइज लिमिटेड टू B। तो ये सब क्लासिफिकेशन इस मोटर की रेटिंग के बारे में बता रहा है ये। 60% CDF, क्लास F इंसुलेशन, टेम्परेचर राइज लिमिटेड टू क्लास B, ये सब मोटर में होना चाहिए। स्क्वायरल केज मोटर है, 4 पोल की मोटर है।
अब हमारी मोटर 4 पोल की है या 6 पोल की है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि मोटर के ऊपर ना टीसी में ना प्लेट पर पोल कहीं भी इंडिकेट नहीं होते। जहां तक मेरी ध्यान में है, पोल कहीं इंडिकेट नहीं होते, केवल उसमें आरपीएम इंडिकेट होते हैं। तो आरपीएम को देखते हुए हम मोटर के पोल डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 1440 आरपीएम के आसपास जो मोटर है, 1440 आरपीएम के आसपास जो मोटर है वो 4 पोल की है, और 960 आरपीएम के आसपास जिनके आरपीएम है मोटर के, वो 6 पोल की मोटर। तो 4 पोल की मोटर इसमें लगनी है तो उसके आरपीएम 1440 के नियर अबाउट होंगे। 4 पोल में 1440 आरपीएम होते हैं, 6 पोल में 960 आरपीएम। 60% सीडीएफ के बारे में बात कर रहा है ये। करंट ड्यूटी मोटर्स 40% और 60% दोनों सीडीएफ के बारे में आती हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि इस कंपोनेंट में, इस इक्विपमेंट में जो मोटर यूज होंगी वो 60% सीडीएफ के साथ ही यूज होंगी। मैन हॉस्ट के लिए बात कर रहा है। सेम ऐसे ऑक्सिलरी हॉस्ट के लिए बोल रहा है 9.3 किलोवाट की मोटर है, रेटिंग और क्लास यही बोल रहा है 60% सीडीएफ, स्क्वायरल केज 4 पोल। ऐसे ही सीटी में भी एक मोटर 1.1 किलोवाट की 60% सीडीएफ के साथ बता रहा है, और एलटी में 2 मोटर हैं दोनों साइड 1.5 किलोवाट की सेम क्लासिफिकेशन के साथ। मोटर की स्पेसिफिकेशन यहाँ तो दिया ही है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, मोटर की ज्यादा डिटेल के बारे में इधर भी बात करता है। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है मोटर, स्क्वायरल केज लिखा है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखा है स्क्वायरल केज, एक्सपोर्ट ड्यूटी 60% सीडीएफ, क्लास एफ इंसुलेशन, 4 पोल, IP55 प्रोटेक्शन, 300 स्टार पर आवर। वहां पर आप देख रहे थे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में स्टार पर आवर मेंशन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर दे रहा है ये 300 स्टार पर आवर। इट मींस मोटर की स्टार्ट पर आवर 300 स्टार्ट पर आवर, ये भी मैंडेटरी है, ये भी होने चाहिए पर्टिकुलर कंपोनेंट में। 150 स्टार्ट पर आवर की भी मोटर आती है, 300 स्टार्ट पर आवर की भी आती है, 400 स्टार्ट पर आवर की भी आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है जो मोटर है वो 300 स्टार्ट पर आवर की है या नहीं। एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सुटेबल फॉर 415 वोल्ट ±10% एंड 50 हर्ट्ज ±5% वेरिएशन के साथ। ये सारी स्पेसिफिकेशन उसके टीसी में इंडिकेट होते हैं। टीसी को कोरिलेट करने के लिए मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट लगी होती है उसमें भी ये सारे, यानी इनमें से कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो कोरिलेशन नंबर से मैच करके टीसी से मैच किया जाता है। मोटर हमने जो लगाई है वास्तव में इन स्पेसिफिकेशन के साथ लगी है कि नहीं, इसको जरूर चेक करना है, स्पेशली चेक करना है, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन में ये सामने दिखती हुई चीज है, उसको देखना जरूरी है। अगर हमने S4 4 पोल की जगह 6 पोल की मोटर लगा दी तो हमारी जो उसकी स्पीड है वो मैच नहीं करेगी, करंट मैच नहीं करेगा। ड्यूटी क्लास जो 60% सीडीएफ मांगी है, 300 स्टार पर आवर मांगी है, जो स्पेसिफिकेशन में दिया है वही इक्विपमेंट में लगा है नहीं, ये हमको क्वालिटी एश्योर करनी है। इसके मेक के बारे में वही सी नोट 8 बोलता है, वो उस कौन से मेक की मोटर यूज करनी है, जिसमें आपने देखा था मैराथन, CGL, LHP, ABB, बहुत सारे मेक उसने बताए थे, उनके अकॉर्डिंग आप इसकी मोटर को देख सकते हैं। मोटर से आगे चलें। मोटर में कोई डाउट? मोटर से आगे बोल रहा सराउंडेड बसबार, सराउंडेड DSL और करंट कलेक्टर, मेक टाइप, रेटिंग और HBIR टेस्ट। ये सारा उसकी जो MTC आएगी, MTC में रूटीन टेस्ट में HBIR की रिपोर्ट और उसकी वो सब कुछ आना है, हमको कुछ करना नहीं है, बॉट आउट आइटम है, केवल TC शो करनी है या उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है। ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑब्लिक EHT ब्रेक। ब्रेक के बारे में भी सेम बोल रहा है, मेक टाइप, रेटिंग, फंक्शनल चेक इंक्लूडिंग HBIR।
तो ब्रेक की जो एमटीसी आती है, मैन्युफैक्चरिंग टीसी, वो HVIR होके आती है। तो एमटीसी HVIR के अकॉर्डिंग चाहिए, इसको HVIR के साथ चाहिए। और रेफरेंस कौन सा ब्रेक लगना है, कहाँ लगना है, तो वापस हम देखेंगे तो ड्राइंग में ही जाना पड़ेगा। ड्राइंग के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रेक कहाँ पर यूज हो रहा है तो हमको चेक करना है। ब्रेक्स ड्राइंग में हम देख पा रहे हैं, ब्रेक के बारे में बता रहा है। मैन होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट, सीटी और एलटी। जहां मोटर लगनी है उनके साथ ब्रेक लगना है, गियर बॉक्स के साथ मोटर लगनी है, मोटर के साथ ब्रेक लगनी है। तो एमएच में बोल रहा है मैन होइस्ट में 2 ब्रेक लगेंगे, नंबर ऑफ ब्रेक 2, इनकी साइज 200 की है, 20 kg की रेटिंग है इसकी, मिनिमम रेटिंग। ACEHT टाइप के ब्रेक, ACEHT टाइप के ब्रेक हैं दोनों। जबकि ऑक्सिलरी होइस्ट में बोलता है 1+1 होइस्ट ब्रेक लगेंगे, एक ACEHT और एक DC डिस्क ब्रेक, जिनकी रेटिंग 20 kg और 15.3 kg इसने शो की है। ऐसे ही सीटी में बोल रहा है 1 ब्रेक लगेंगे, एलटी में दोनों साइड एक और एक ब्रेक लगेंगे, जो DC डिस्क ब्रेक। तो ये ब्रेक की साइज, ब्रेक की रेटिंग के बारे में यहाँ शो कर रहा है ड्राइंग में। और क्वालिटी प्लान में हम जब वापस जाके देखते हैं तो ब्रेक का मेक है, ब्रेक के मेक के बारे में वो वापस वही शो करता है कि C08। जितने भी मेक हैं, किस मेक का हमको मटेरियल यूज करना है, बॉट आउट आइटम की लिस्ट से चेक करना है कि बॉट आउट आइटम की लिस्ट में वो मेक दिया है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड मेक है तो ही उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सेम ऐसे ही लिमिट स्विच के बारे में बात कर रहा है। मेक टाइप रेटिंग, विजुअल चेक करना है, उसकी एमटीसी दिखानी है, नहीं एमटीसी नहीं है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है। डीबीआर और लाइन चौक के बारे में बात कर रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में। मेक टाइप रेटिंग HVIR, तो डीबीआर की जो टेस्ट टीसी आती है वो HVIR के अकॉर्डिंग साथ में रहेगी, नहीं तो आपको HVIR की रिपोर्ट देगी। इसके बाद एक केबल के बारे में बात कर रहा है, LT पावर केबल और कंट्रोल केबल के लिए। मेक टाइप रेटिंग और रूटीन टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, वेरिफिकेशन और रिव्यू। IR और MTC की बात कर रहा है। अप्रूव्ड ड्राइंग NTPC मेक और उसके अकॉर्डिंग चेक करना। तो NTPC एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी इशू करता है। हर इक्विपमेंट की एक जैसे GA ड्राइंग है, ऐसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी होती है। उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिखा होता है, मेक टाइप रेटिंग के बारे में भी लिखा होता है। अगर मेक के बारे में नहीं लिखा होगा तो एज पर BOI लिस्ट मेक रहेंगे, बाकी टाइप और रेटिंग रहती है। तो उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से भी हमको ये मैच करना है कि हम जिस साइज की केबल यूज हो रही है वो केबल उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में शो है या नहीं। मैन्युफैक्चरर ने या जो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है उसने अपने हिसाब से तो नहीं लगा, जो डिजाइनर ने डिजाइन करके दी है ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग लगी है, उसकी टीसी शो करनी है। RRC के बारे में बात कर रहा है, रियर व्यू रिमोट के बारे में, उसका ही मेक टाइप रेटिंग के बारे में बात करता है, विजुअली चेक करना है। RRC के बारे में C नोट 8 और 9, नोट 9 को देखने के लिए बोल रहा है। 8 नंबर तो मेक के लिए नोट है, 9 के लिए बोल रहा है क्रेन शुड बी ऑपरेट बाय RRC meant for that crane only neon battery with 8 hour बैकअप चार्जर। अच्छा, चार्जर और बैकअप के लिए बैटरी आपको देनी है, उसके बारे में बात कर रहा है। 2 सेट बैटरी के देने हैं, उसके बारे में भी आपको बता रहा है कि ये मटेरियल के साथ जाने हैं अगर RRC आपकी क्रेन में है तो। ऐसे ही लोड सेल, अगर आपकी क्रेन में लोड सेल लगा है तो उसकी मेक टाइप रेटिंग के बारे में बात करता है, टीसी के बारे में बात करता है। बाकी जो आइटम है MCCB, MCB, MPCB, ओवरलोड रिले, कॉन्टैक्टर, टाइम रिले, ऑक्सिलरी रिले, इंडिकेटिंग मीटर, जो छोटे छोटे कंपोनेंट उसमें लगे हैं उनकी मेक टाइप रेटिंग आपको शो करनी है, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है।
और वो मेक एज पर बीआई होनी चाहिए, टाइप और रेटिंग उसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से मैच करती हुई होनी चाहिए, और उन सबकी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिनकी टीसी नहीं है सबकी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के आपको शो करनी है, जो एक्सेप्ट दिस, जो आइटम इसमें नहीं आए हैं बाकी इलेक्ट्रिकल आइटम। कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए भी टीसी के बारे में बात कर रहा है, टीसी नहीं तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी है मेक टाइप रेटिंग के साथ। पुश बटन स्टेशन, सेलेक्टर स्विच, इनके बारे में भी वही बात कर रहा है। अल्टीमेटली जो बॉट आउट आइटम है, इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में बात कर रहा है, पेंडेंट स्टेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कंप्लीट आपका पैनल है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कंप्लीट पैनल में जो आइटम आपके यूज हुए हैं उसकी मेक टाइप रेटिंग और उनकी टीसी, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बीबीएफ ड्राइव अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं तो बीबीएफ ड्राइव के बारे में, अब बीबीएफ ड्राइव यूज हो रही है या नहीं ये भी हमको ड्राइंग से देखना पड़ेगा। क्या मेक टाइप रेटिंग है, रूटीन टेस्ट के बारे में बात करता है। तो बीबीएफ ड्राइव के बारे में बताऊं मैं आपको, अगर किसी क्रेन में सिंगल स्पीड है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चल रही है तो उसमें ड्राइव नहीं है। अगर कोई क्रेन आपकी डबल स्पीड पे चल रही है एक पर्टिकुलर मोशन में तो उसमें ड्राइव है लिखा हुआ। जैसे यहाँ डाटा में देख पा रहे हैं हम ड्राइंग में, स्पीड मीटर पर मिनट में शो कर रहा है, तो यहाँ लिखा है 0.323 एमपीएम थ्रू बीबीएफडी। इट मीन्स मिनिमम स्पीड की 0.3 है और मैक्सिमम 3 एमपीएम स्पीड के बीच में इसकी स्पीड है और बीबीएफ ड्राइव के थ्रू है। ऐसी ऑक्सिलरी होस्ट की स्पीड 0.6 से 6 एमपीएम तक शो कर रहा है थ्रू बीबीएफ ड्राइव। सीटी की स्पीड 1 से लेकर 10 एमपीएम तक शो कर रहा है थ्रू बीबीएफ ड्राइव, और एलटी की स्पीड 1.5 एमपीएम से लेकर 15 एमपीएम तक शो कर रहा है थ्रू बीबीएफ। इट मीन्स इस क्रेन में चारों ही मोशन में, मेन होस्ट में, ऑक्सिलरी होस्ट में, सीटी ड्राइव में और एलटी ड्राइव, चारों ही मोशन में आपकी बीबीएफ ड्राइव यूज हुई है। उस बीबीएफ ड्राइव का नंबर, पर्टिकुलर एक मेंशन, उसका मेक टाइप रेटिंग और उसकी टेस्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ लगानी है, सबमिट करनी है, तो ये शो करता है। तो रॉ मटेरियल और बॉट आउट आइटम, ये दो चीजों पर अभी चर्चा की हमने। इस दोनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है कि रॉ मटेरियल और बॉट आउट आइटम में कोई ऐसा सामान, कुछ ऐसा आइटम, कोई ऐसी लाइन जो समझ में नहीं आई हो, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, क्वांटम ऑफ चेक, क्या नोट देखना है, कहाँ पे क्या कर, कौन सा टेस्ट करना है, उसके बारे में अगर कोई जानना चाह रहा है तो बिल्कुल पूछ सकता है। Anyone? सर एक सर। है, ये इससे अलग है, ये फील्ड क्वालिटी प्लान क्या होता है, तो कहाँ यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ सर, एक फील्ड क्वालिटी प्लान होता है, वो हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, क्या है? फील्ड क्वालिटी प्लान जब हम किसी कंपोनेंट की, किसी इक्विपमेंट की क्वालिटी फील्ड में चेक कराते हैं, किसी जब इरेक्शन और कमीशनिंग के टाइम के लिए जो क्वालिटी प्लान बनाया जाता है उसको फील्ड क्वालिटी प्लान बोलते हैं, FQP। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी इक्विपमेंट को जाने के बाद उसका इरेक्शन और कमीशनिंग के लिए जो क्वालिटी प्लान बनाते हैं उसको फील्ड क्वालिटी प्लान बोलते हैं, FQP। सर एक बार मुझे एक बार लिस्ट बना देंगे कि कितने टाइप के क्वालिटी प्लान होते हैं? बिल्कुल बना देंगे। क्वालिटी प्लान सब का मतलब एक ही है। आप स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लान बोलो, रेफरेंस क्वालिटी प्लान बोलो, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्लान बोलो, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बोलो, सबका काम वही है, सब वही काम करते हैं। अल्टीमेटली रेफरेंस, किसी ने रेफरेंस दिया हमको एनटीपीसी ने कि आपको इस रेफरेंस से चलना है। एक एनटीपीसी का स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लान है कि उस क्वालिटी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। अपने अपने आदमी के स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था और कहीं पूछ दिया था, ये क्वालिटी प्लान कितने टाइप के, पता नहीं, एक दो ही पता था तो एक दो ही बता पाए।
सारे क्वालिटी प्लान मतलब आपको क्वालिटी जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मटेरियल, उसकी क्वालिटी कैसे रहेगी, कैसे एश्योर करेंगे आप, और क्या क्वालिटी देने वाले हैं, ये उसको शो कर रहा है क्वालिटी प्लान। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि क्वालिटी प्लान में आपने शो कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग में आपने सामने क्वालिटी नहीं दी तो क्वालिटी प्लान कोई वैल्यू नहीं। जो आप एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन परचेजर एंड सेलर, बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड परचेजर, जो क्वालिटी प्लान के अकॉर्डिंग उसका जो एग्रीमेंट बना रहे हो आप कि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी चाहिए क्रेन की, वो एक रिटन में एग्रीमेंट है कि हाँ मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे आपको दूंगा, तो वो क्वालिटी प्लान है। हम प्लान करके दे रहे हैं, उसको एग्री कर रहा है वो परचेजर। ठीक है सर। और कोई रॉ मटेरियल और बॉट आउट आइटम के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? यस सर। बोलिए। यस, वेरी गुड, आवाज आ रही है अच्छी। सर मैं ये कह रहा था, जो गियर पिनियन यूज करते हैं राउंड जो आते हैं अपने यहाँ, उसको कट करके हम गियर पिनियन बनाते हैं जी। बट हम हुक को भी तो सर ऐसे मशीनिंग करते हैं, तो उसको क्यों नहीं हम रॉ मटेरियल में रखे हैं, बॉट आउट आइटम में क्यों रखे हैं? क्योंकि हम हुक को केवल मशीनिंग कर रहे हैं उसके फिटअप के लिए, हम उसकी शेप चेंज नहीं कर रहे हैं। हम उसमें कोई दूसरा मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टी में उसको एक शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, ना उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। जो शेप मैन्युफैक्चरर ने दी है, हम उस शेप को केवल एंगेज करने के लिए, उसका कनेक्शन करने के लिए मशीनिंग कर रहे हैं, ना कि उसमें और कुछ डेविएट कर रहे हैं। हुक अपना काम सेम कर रहा है, केवल हम उसको पकड़ उसकी ग्रिप बनाने के लिए वहां पर मशीनिंग कर रहे हैं। हम अगर चाहें अपना साइज दे दें तो मैन्युफैक्चरर वो मशीनिंग करके भी हमको दे सकता है, लेकिन हमारा एक अपना डिजाइन है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम मशीनिंग करते हैं, उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक में उसको फिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मशीनिंग करते हैं। इसलिए वो हमारा अपना एक इंटरनल है, वो रॉ मटेरियल में नहीं आ सकता। ओके सर, ओके। तो सर ये रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल हम परचेज करके फिर हम फैब्रिकेट करते हैं जो भी जी। कंपोनेंट, जी, उसी का जो रॉ मटेरियल आता है उसका भी हम टेस्ट करते हैं, और जो कंपोनेंट फिनिश होने के बाद उसका भी टेस्ट करके देते हैं क्या? यस मैडम। अगर दोनों हम टेस्टिंग होती है? बिल्कुल, अच्छा। जब तक हम रॉ मटेरियल का टेस्ट नहीं करेंगे और आगे कंपोनेंट बना लेंगे उसका, और अगर वो आगे जाके पता लगा केमिकल में ही फेल है, तो हमारी जो मशीनिंग वर्क है, जो हमारे मेन आवर खराब हुए, मशीनिंग आवर्स खराब हुए, वो होने से बच जाएंगे। तो हम रॉ मटेरियल से ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि जो मटेरियल हमको यूज करना है वो केमिकली हमारा ओके है या नहीं। अगर रॉ मटेरियल केस में ही हम उसका यूटी कर लेते हैं और हमको पता लगता है कि उस कंडीशन में उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ही हम आगे बढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई इंटरनल डिफेक्ट है और उसमें हम आगे काम करते जाएं, तो हमारा मेन आवर और मशीनिंग आवर बेकार जाएगा। बाद में पता लगेगा वो इंटरनल कोई डिफेक्ट है, तो यूटिलाइज नहीं होगा। अच्छा, ठीक। और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछना चाह रहा कुछ। और कितने लोग जुड़े हुए हैं मैं पूछता हूँ। काफी लोग हैं अभी तो। रंजीत, कितने लोग हैं? 12 लोग दिख रहे हैं मुझे। कौन कौन एब्सेंट है? नहीं चल रहा है एब्सेंट प्रेजेंट का तो मैडम लिखना पड़ेगा ना वही। इसमें नाम तो सबका दिखते नहीं है। पूछ लेते हैं। नहीं, नाम दिखेगा, आता है, पता नहीं सुबह तो आ रहा था। शायद लक्ष्मण, लोकेश नहीं है ना सर? लोकेश भी नहीं है। सुबह तो मैं गैलरी देख पा रहा था यहाँ। Redmi 3 Pro वो शायद मेरे होंगे। आपका Oppo A5s जो है उस पर टच करेंगे तो है, पार्टिसिपेंट जो उस पर टच करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा, कितने लोग ज्वाइन हैं। पार्टिसिपेंट कहाँ पर है? किसी का नाम नहीं दिख रहा है ना, कोई ICD ऐसे करके लिख रहे हैं ना। एक्चुअली मैम अभी सब लोग न्यू ज्वाइन किए, तो लोग अपना नाम अपडेट नहीं किए हुए हैं अभी ना। 12 लोग हैं मैडम, 12 लोग। नीचे चैट के बाद में मैनेज पार्टिसिपेंट देखेंगे तो वहाँ आ जाएगा। इसमें है ना एक DCB6, ये किसका है पता नहीं सर। 12 बंदे ज्वाइन हैं। 12 बंदे हैं बिल्कुल। मैम कॉपी का नंबर हो। ये DCB6 है।
राजा के मोबाइल में अच्छा। चार्जिंग खत्म हो गया, फोन आया था राजा अच्छा का, राजा राशु का, सन रहे। राजा ओहो, राशु। अभी 12 लोग हम्म। पार्टिसिपेट करते हुए दिखा रखे हैं। हाँ चलो ठीक है।